बैठा हुआ था। सरदार ने पूछा काफिले में से कोई बचा तो नहीं है, किसी का माल बचा तो नहीं है? सारे डाकुओं ने कहा किसी के पास कोई सामान नहीं बचा है, मैंने उन्हें मार पीट करके दौड़ा दिया। इतने में कोई सिपाही बोलता है, हाँ हाँ एक बच्चा अभी बाकी है, मगर वो अजीब मजाकिया बच्चा है, मजाकिया बच्चा है। कहा क्या हुआ? कहा हुआ ये, मैंने उससे पूछा तेरे पास भी कोई माल है, तेरे पास भी कोई सामान है? उसने मुस्कुराते हुए कहा मेरे पास 40 रुपया है, मैं चला आया। कहा उसे पकड़ के लाओ, उसे पकड़ के लाओ। डाकू आया, उसके बाद पहुंचा उस बच्चे के पास। किसके पास? उस बच्चे के पास पहुंचा, गौसे आजम के पास पहुंचा। आ करके कहने लगा, ए बच्चे चल, तुझे मेरा सरदार बुला रहा है। चलो आ गई। सरदार बैठा था, डाकू जमा थे। अब्दुल कादिर पहुंचते ही आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम किया, मगर अब वो डाकू थे, बेईमान थे, उन्हें जवाब देना कैसे आता? जिस अंदाज में दे सके दिया, समझ पाए तो समझा। फिर उसके बाद सरदार ने कहा बच्चे तेरे पास कोई सामान? कहा हाँ मेरे पास सामान है। कहा क्या है? कहा मेरे पास 40 रुपया है। कहा 40 रुपया? कहा हाँ। कहा झूठ मत बोल, मजाक मत कर, तुझे पता नहीं मैं डाकू हूँ। कहा मैं झूठ नहीं बोलता, यही तो मेरी खासियत है, मैं झूठ नहीं बोलता। कहा झूठ नहीं बोलते? कहा हाँ। कहा कहाँ है? आपने अपनी वो वास्तविक सिदरी उतारी और फिर उसके आबा में बगल के नीचे जो असरफियां सिली हुई थी उसे आपने उधारना शुरू कर दिया। उसे आपने फाड़ने के बाद अशरफियां निकाली और डाकुओं के सरदार को दिया। सरदार ने कहा है बच्चे ये अशरफियां तो इतनी मजबूती से रखी हुई थी, हम ढूंढा करते मगर नहीं मिलती, हम ढूंढा करते मगर नहीं मिलती। तूने इसे छुपाया क्यों नहीं? तुझे मालूम नहीं था कि हम डाकू हैं? तुझे मालूम नहीं था कि हम ये माल ले लेंगे? तुझे मालूम नहीं था कि हम इस माल को छीन लेंगे, तुझे ऐसे खाली हाथ दौड़ा देंगे? अब्दुल कादिर ने फरमाया मैं जानता था तुम डाकू हो, मैं जानता था तुम डाकू हो, इस वजह से मैं ऐसे जान गया। मुझसे पहले काफिला जो गुजर कर रहा था उसे तुमने पकड़ा, उसका माल छीना, मैं देख रहा था मगर फिर भी मैं छुपाया नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं मैं डरा भी नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं मैं डरा भी नहीं। कहा तुम डरा नहीं, माल को छुपाया नहीं? कहा हाँ, छुपाया इस वजह से नहीं कि जब मैं घर से निकलने लगा था मेरी वालिदा माजिदा ने अपने गोद में मुझे लिया और लेने के बाद दुलार किया, प्यार किया और फिर मुझसे कहा है मेरे बच्चे हरगिज हरगिज झूठ मत बोलना। अब मैं अपने माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? हरगिज नहीं हो सकता। या सरफियाँ तुम ले लो या मुझे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपने माँ के वादे को तोड़ नहीं सकता। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। सरदार ने फौरन उस बच्चे से पूछा है बच्चे तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहाँ रहते कहाँ हो? कहाँ बगदाद में रहता हूँ। कहाँ जाते कहाँ हो? कहाँ जीलान जा रहा हूँ। कहाँ काम क्या करते हो? कहा अभी कोई काम नहीं करता, अभी तो पढ़ाई करता हूँ, अभी घर से निकला हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। डाकुओं के सरदार ने उस बच्चे को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसे सीने से लगाया और लगाने के बाद उसके हाथ को पकड़ लिया, अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और फिर उसके बाद कहने लगा अरे डाकुओं ये जितना माल है अगरचे मिसाल के तौर पर तुम 20 लोग हो तो 19 हिस्से लगाना और मेरे हिस्से को मत लगाना, 20वां हिस्सा हरगिज नहीं। डाकुओं ने पूछा बात क्या है सरदार जी? कहा बात ये है क्योंकि इस बच्चे को
जमाना है, अभी ये बच्चा है, अभी ये बचपन के आलम में भी अपने माँ के किए हुए वायदे को तोड़ नहीं सकता। और हम अपने माबूदे हकीकी का वादा कब से तोड़ते हैं, कब से तोड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हाथ दे करके वो अपने साथियों से बता रहा है। सरदार ने जब ये जुमला कहा, डाकुओं ने कहा, अच्छा तुम समझते हो इतने आसानी में तुम्हें छोड़ देंगे? सरदार जी तुमने समझ लिया कि हम इतने आसानी में तुम्हें छोड़ देंगे? डाकुओं ने जब ये जुमला कहा, सरदार ने कहा नहीं छोड़ोगे तो क्या मुझे मार दोगे? कहा नहीं मारूंगा नहीं। तो कहा फिर क्या करोगे? कहा करूंगा वो, क्योंकि तुम याद करो जब तुम बुरे थे तो हमारे सरदार थे, मगर आज तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर कल मैं तुम्हारे बुराई में साथ था तो आज तुम्हारी भलाई में साथ। मैं बुराई में तुम्हारे साथ था, आज भलाई में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा फिर कैसे चलेगा? कहा इस हाथ को मजबूती से पकड़ के रखना। डाकुओं ने कहा इस हाथ को मजबूती से पकड़ के रखना। सरदार ने कहा ठीक है, मैंने तो दिल से पकड़ लिया है, हाथ छूटने वाला नहीं है। तो डाकुओं ने कहा अभी रुको मैं आता हूँ। डाकू गए और काफिला वालों को पकड़ा, उन्हें लेकर के आए, उनका माल उनके सुपुर्द कर दिया और फिर अपने सरदार के हाथ पे हाथ गौसे आज़म के हाथ में रखा और फिर सारे लोग मिल करके तौबा किए। ये गौसे आज़म के बचपन का मामला है, बचपन का मामला है। आप अंदाजा लगाएं सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात कितनी मोतबर जात है, कितनी बुलंदो बाला जात है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद आकर के फरमाया, खुद आकर के फरमाया। क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जितने भी अल्लाह के महबूबीन औलिया हैं सबके गर्दनों पर मेरा कदम, गर्दनों पर मेरा कदम, और जो इनकार करे उसके गर्दन पर खिंजीर का कदम, उसके गर्दन पर खिंजीर का कदम। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ऐसा ही है, क्यों न हो, इस वजह से क्योंकि उस ज़ाते मुक़द्दसा के बारे में सरदारे अंबिया दुआ फरमा रहे हैं, मदीने का ताजदार दुआ कर रहा है। मेरे दोस्तों, नबी की बात झूठी कैसे हो सकती है? नबी की बात कैसे झूठी हो सकती है? हरगिज़ नहीं होता। इस वजह से कैसे झूठा हो जाएगा? एक शायर था, नात पढ़ने वाला, नात खानी करने वाला, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद सरकार की शान में कुछ अशआर पढ़े। मेरे सरकार को पसंद आया, मेरे सरकार खुश हुए, तबस्सुम फरमाए और तबस्सुम फरमाते हुए आपने दुआ फरमाई, मौला तेरे चेहरे को सलामत रखे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की नात गुनगुनाते रहते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे। रावी लिखता है कि 150 साल से ज्यादा की उम्र हो गई, जिस्म बुढ़ापे से मुअत्तर हो गया, बुढ़ापा पूरे जिस्म पे गालिब आ गया।
मगर चेहरा 35 साल के जवान